गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं प्रेरणा बासवानी, फाउंडर ऑफ प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन। काफी टाइम के बाद मैं फिर से आई हूं आपके साथ नया इनिशिएटिव लेके, दैट इज प्रेरणा जूनियर्स वॉइस ऑफ इंस्पिरेशन सीरीज। आज जो है हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। उनका नाम है काजल राणा एंड वो 13 साल उम्र की हैं। एंड काजल जो है 3 बार उनको डिस्ट्रिक्ट चैंपियन मिल चुका है 600 मीटर रनिंग में। नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं गोवा मैराथन। 2 बार नेशनल क्वालिफायर भी रह चुकी हैं। तो एंड अब उनका जो है नेक्स्ट सपना है इंडिया को रिप्रेजेंट करना, भारत को रिप्रेजेंट करना ओलंपिक्स 2028 में। अब उनकी जर्नी जानते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो प्लीज हम वेलकम करते हैं काजल राणा जी का। हेलो काजल, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। काजल, हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में कुछ बताइए एंड आप कहाँ से हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मेरा नाम काजल राणा है। मेरे पापा का नाम महावीर विनोद राणा है और मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में रहती हूँ। ओके। और आप कौन से स्कूल में क्लास पढ़ते हैं? मैं इस एमटी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, क्लास 7। ओके ओके, ग्रेट। तो आपका ये एथलेटिक्स का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? ये दौड़ करने का, स्पोर्ट्स में आपका कैसी रुचि हुई? जब मैं 7 साल की थी, जब से मैंने शुरू किया था। ओके। और दूसरा आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप जो है ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट करते हैं? सुबह को आपका रहता है, कैसा रूटीन रहता है आपका? मैं दोनों टाइम करती हूँ। ओके। तो जैसे जो है आपको पता रहेगा कि एथलेटिक्स में यानी कि दौड़ स्पोर्ट्स का जो भी काम करते हैं, जो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ जो है आप कैसे मैनेज करते हैं कि पढ़ाई भी करनी है, ट्रेनिंग भी करना है, डेली उठ के भी सब प्रैक्टिस करना है, तो कैसे आपका रहता है? मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। ओके। उसके बाद कैसे आप करते हैं शुरुआत? उसके बाद स्कूल जा तैयार होकर स्कूल जाती हूँ। 3 बजे ग्राउंड में पहुँचती हूँ। ओके। और उसके बाद फिर आप शाम को फिर से प्रैक्टिस करते हैं? हाँ। ओके ओके। तो आपको ये स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? आपको किससे जो है प्रेरणा मिलती है? किससे आपने कुछ सीखा है? कुछ आप कोचिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग कुछ लेते हैं? मेरे पापा ही सिखाते हैं शाम को। ओके। तो वो आपको ट्रेनिंग देते हैं? हाँ। ओके। तो आप जो है जैसे कुछ रेस, कोई दौड़ आपको शुरुआत करनी है या फिर जैसे कोई आपका जो कंपटीशन कुछ चलता है, तो आप कंपटीशन में कैसे, जैसे बहुत सारा प्रेशर आता होगा कि मैं जीतूं कि क्या होगा, मैं जीत पाऊंगी या नहीं जीत पाऊंगी, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? बताओ बताओ। कैसे तैयारी रहती है आपकी? कुछ मन में कुछ चलता रहता है, कुछ टेंशन रहता है कि कुछ है ना, पापा से सीख के आपको जो है प्रेरणा मिलती है? नहीं, डर वर लगता है बस थोड़ा सा। ओके। तो कैसे रहता है आपका फिर बाद में जीतने के बाद, कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा महसूस होता है। ओके ओके। और जैसे डर कभी मतलब कभार ठीक है रहता बोलो। है कि खुल के बोले, कोई बात नहीं है, हमारे साथ हमारे परिवार ही है।
और दूसरी चीज जो है कभी कभी रहता है कि हम लोग जो है कोई रेस में जो है फेल हो जाते हैं या फिर थोड़ा फर्स्ट नंबर नहीं आते हैं, तो उस टाइम पे जो है आप कैसे मैनेज करते हो? कुछ टेंशन रहता है या फिर कुछ लगता है कि नहीं मुझे आगे चल के जो है और भी इम्प्रूवमेंट करना है, तो कैसा रहता है आपका? कैसे आप मैनेज करते हो, हैंडल करते हो? इसमें मैंने तो सब बोला था आगे चल के हार के तो सब है। जी जी जी। और आपको स्कूल से सपोर्ट मिल जाता है? पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहता है? बिकॉज आप जो है 13 साल की बच्ची हैं और गांव में है, हापुड़ में है, तो कैसा रहता है कि आजू बाजू गांव वाले आपको सपोर्ट करते हैं इसके लिए? हाँ सब करते हैं। ओके ओके। और अभी जो है बहुत सारे जो है लोग और बच्चे भी देख रहे होंगे आपका लाइव सेशन, तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमको बताओ क्या बताना चाहोगी, क्या मैसेज है, जवाब क्या किए, बताओ। सब को खेल में ही आना चाहिए, सब बुरी चीजों से दूर रहेंगे। जी जी, बहुत ही बढ़िया मैसेज है कि बुरी चीजों से जो है दूर रहना चाहिए सभी को। एंड अभी जो है आपका नेक्स्ट सपना कौन सा है? आपका क्या सपना है? आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं अभी? मैं तो 28 ओलंपिक की तैयारी कर रही हूँ। अरे वाह! ओलंपिक्स जो है आप भारत को जो है रिप्रेजेंट करने वाली हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। और 13 साल की उम्र में जो है ये सपना लेना, ये कितनी बड़ी बात है। तो बहुत ही सैल्यूट है आपको एंड सैल्यूट टू महावीर सर कि आप जो है उनको ट्रेनिंग देते हैं, आप उनको गाइडेंस दे रहे हैं। एंड आप खुद जो है बहुत बड़े वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस एंड पोस्ट देखती रहती हूँ, आपकी जो है बहुत मेहनत करते हैं। एंड आप जो है अपनी बेटी को प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, वो भी स्पोर्ट्स में। तो ये बहुत ही बड़ी बात है सर। एंड थैंक यू। मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरीके की जो है पेरेंट्स अगर रहें तो बेटी जो है आगे बहुत ही बड़ी लेवल तक पहुंच सकती है। तो काजल, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो है मैं रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगी आपसे, ताकि जो है पहली चीज जो है आपके दिमाग में क्या आता है? आपका जो है फेवरेट एथलीट कौन है? फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन आपका कौन है? मेरी फेवरेट एथलीट पीटी उषा है। अरे वाह! और आपको जो है मॉर्निंग की प्रैक्टिस ज्यादा पसंद है या फिर इवनिंग में प्रैक्टिस पसंद है? दोनों टाइम में। दोनों टाइम पसंद है। ओके। एंड एक शब्द में आप जो है अपने बारे में बताइए। कुछ बेस्ट आप अपने बारे में बता सकते हैं, एक शब्द में आप कुछ बता सकते हैं? मैं अनुशासित हूँ, रोजाना अभ्यास करती हूँ। ओके। तो मैं एक शब्द में कहना चाहूंगी कि आप डिसिप्लिन है, कि आप जो है अनुशासित हैं, राइट? और चॉकलेट या फिर फ्रूट्स, आपको ट्रेनिंग के पहले क्या पसंद है? रोज। फ्रूट्स। ग्रेट। तो आप जो है एथलीट हैं तो डाइट का भी बहुत ध्यान रखते होंगे, राइट? ओके। रनिंग शूज, जो शूज जो है आप पहनते हैं रनिंग करने के लिए, या फिर मेडल्स, उनमें से आपको क्या ज्यादा पसंद है? दोनों ही पसंद है। ओके। और आप जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो आपकी कोई और कंट्री जो है इसके अलावा कोई आपका सपना हो, आपका ड्रीम हो दूसरी कंट्री में कहीं रिप्रेजेंट करना, या फिर उधर जाना पसंद है आपको, तो ऐसी कोई कंट्री आपका सपना है? मेरा एक ही सपना है, भारत को मेडल दिलाने का। ग्रेट। बहुत ही बढ़िया कि आपका फोकस, आपका लक्ष्य जो है बिल्कुल एक राह पर जा रहा है कि नहीं मुझे ओलंपिक्स में जाना है और ओलंपिक्स में खेलना है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि 13 साल की उम्र में जो है हमारा भी इतना फोकस नहीं था कि हमें क्या करना है। तो महावीर सर, इसका श्रेय आपको भी जाता है, क्योंकि आपने जो है थैंक यू इनको मैम। गाइडेंस दे रहे हैं आप इनको, और ताकि जो है ये सही राह पे जो है आगे बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल फ़ोकस के साथ बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ आपका फ़ेवरेट कोई मोटिवेशनल लाइन है, जिससे आपको जो है इंस्पिरेशन मिलता है, आपको मोटिवेशन मिलता है? कोई आप लाइन आप दूसरों को बताना चाहेंगे? किसी भी चीज को पाने के लिए हमें अनुशासित होकर अपना अभ्यास करना चाहिए। बहुत ही बड़ी बात आपने कही काजल जी, कि अनुशासित होना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिसिप्लिन में रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिकॉज़ वो जो है हमारा बेसिक है, हमारा जो है नींव है मैं कहना चाहूँगी। तो वो नींव अगर हमारा जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम हमेशा से जो आगे बढ़ सकते हैं और आगे जो है कोई भी हमारा जो लक्ष्य है उसको पा सकते हैं। और अगर आप जो एथलीट नहीं रहते, अगर आप स्पोर्ट्समैन नहीं होते, तो आप क्या बनना चाहते? नहीं, मैं एथलीट ही बनना चाहती हूँ। ओके, ओके। बहुत ही बढ़िया है। और कोई सॉन्ग आपको दिमाग में आता हो जब भी आप रेस करते हैं या कोई आपको सॉन्ग ज़्यादा पसंद है? नहीं, गाने सुनती नहीं। आप सॉन्ग नहीं सुनते हैं? ओके, ओके। और दूसरा कुछ आप मैसेज कहना चाहेंगे या फिर महावीर सर आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपको कैसा लगता है आपकी बेटी को देख के उसका जो लक्ष्य है ओलंपिक्स में करना, तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरा यही है सबसे कहना, जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी देशवासी हैं, जितना भी वीडियो को देख रहे हैं, हमारा बस एक ही मैसेज है, बुरी आदत से बचना, बुरे व्यवहारों से बचना, बुरे वातावरण से बचना, और अपना टारगेट बनाइए, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो या कुछ अदर काम में हो। लक्ष्य एक होना चाहिए कि आपके माता पिता का नाम ना डूबे, और आप अपने गांव का, अपने पड़ोस का, अपने सबका आप नाम रोशन करो और उनके लिए मोटिवेशनल बनो, और तब जाकर आपसे लोग अच्छा सीख पाएंगे। जब आप अच्छे होंगे तो लोग अपना आप ही आपसे प्रेरणा लेंगे और खुद अच्छे रास्ते पर चलेंगे। और हमारा ये सपना रहा है कि हम अपने देश के लिए कहीं ना कहीं मेडल लाएं और उसका नेशनल एंथम विदेशी धरती पर बजवाएं। यही हमारा लक्ष्य रहा है और यही रहेगा। और इसी के बेस पर हम अपनी बेटी को तैयार कर रहे हैं। हमारा बेटा भी है, वो भी अच्छा दौड़ता है, वो भी 400 मीटर की तैयारी कर रहा है। तो हमारा 2028 ओह! का ओलंपिक है ओके। 400 मीटर का। 48 जो भी अभी तक किसी ने समय नहीं बनाया। अभी तो इंडिया में अभी तक 50 सेकंड का भी समय नहीं है, और जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप बनते हैं 51 51 कुछ में बनते हैं। अभी 13 साल की है, तो अभी इसका 1:05 का टाइम है, 1 मिनट 5 सेकंड का। तो कोशिश कर रहे हैं, ओके। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं खिलाड़ी के लिए, क्योंकि जी, जी। बहुत सारी डाइट, बहुत सारी बॉडी पेन, बहुत सारे अच्छे शूज, यस। बहुत सारे, बहुत बड़ा लेवल है एक खिलाड़ी का। क्योंकि एक आईएएस डीएम बनना बहुत आसान है, और एक अच्छा खिलाड़ी वो भी वर्ल्ड लेवल का वो बनना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए बहुत सारी कठिनाई है, स्ट्रगल है, उसी को झेलते हुए कर रहे हैं, प्रैक्टिस बच्चों को करा रहे हैं। जी, जी, जी। ये बहुत ही अच्छी बात कही सर। एंड आप जो है इनको सिखा रहे हैं, इनको गाइड कर रहे हैं। इतनी बड़ी लेवल के लिए जो है इनका फ़ोकस जो है बिल्कुल डिटरमाइंड है कि नहीं मुझे जो है ओलंपिक्स में जाना है और मुझे जीत कर आना है। और 13 साल की उम्र में जो है ये बहुत ही बड़ी बात है, ये सब सोचना, इतनी अच्छी लेवल तक जो है आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रही है। और एज़ अ गर्ल भी जो है बहुत सारी चैलेंजेस आते रहते हैं, बट वो भी जो है नकारते हुए जो है वो भी आगे बढ़ रही है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है सर। एंड थैंक यू सो मच जो आप इसको जो है आगे बढ़ा रहे हैं, इनको आप जो है बड़ी लेवल तक आप लेकर आ रहे हैं। एंड आप खुद जो है वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं सर। तो आप अपने बारे में भी प्लीज़ एंड में बताते जाइए सर। जी जी। आप अपने बारे में मेरा भी नाम सर ऑडियंस महावीर को बताइए। जी सर। मेरा नाम महावीर विनोद राणा है, और मैं किक बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन रहा हूँ, मिक्स मार्शल आर्ट में चैंपियन रहा हूँ, और जू जित्सु में वर्ल्ड चैंपियन रहा हूँ। और 2023 में नेशनल गेम्स के लिए जो चाइना में हुए थे, 100+ जो मेडल आए थे इंडिया के लिए, उसके लिए भी मैंने क्वालिफाई किया था। और अभी मैं जेवलिन कर रहा हूँ, और मेरा टारगेट है
2028 का जेवलिन थ्रो का 100 मीटर फेंकने का अभी मेरा 80 मीटर 75 मीटर ये जा रहा है अभी जेवलिन थ्रो में। अभी क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे जेवलिन नहीं है जो एक इंटरनेशनल खिलाड़ियों के पास होते हैं, क्योंकि ये जेवलिन और वहाँ के जेवलिन में बहुत अंतर है, क्योंकि ये तो 5,000 10,000 20,000 के आते हैं। वहाँ पर चाहिए 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख 5 लाख वाले। तो वो वो मैनेज करेंगे तो अगर वो मैनेज कर पाएंगे तो 100% हम 90 प्लस फेंक पाएंगे। ग्रेट ग्रेट। तो आप जो है नीरज सर का भी आप जो है रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, राइट? है ना, 90 मीटर फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ये है उसका जी जी। प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस और अच्छे जेवलिन की जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है 90 मीटर फेंकना। हम गांव में रहते हैं, 100 ग्राम के गेंद को फेंक देते हैं 100 मीटर। ओ हो। जी जी, बहुत ही बड़ी बात है सर। ये भी इतना गांव का जो है वो बात ही अलग है सर। एंड वहां पर जो जी है नेचुरली सब चीजें रहती है। तो और आप जो है इतना मेहनत भी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एंड मैं आपके वीडियोस एंड फोटो सब देखती रहती हूँ। एंड काजल भी जो है उसी राह पे चल रही है। तो डेफिनेटली जो है वो आगे बढ़ेगी और आपका उसका जो लक्ष्य है ओलंपिक्स का, वो जरूर वो जो है हासिल करेगी। एंड उसके साथ मैं ये भी जी जानना चाहूंगी सर, एज अ स्पोर्ट्स में जो है जैसे आपने बताया बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। तो कुछ आपको स्पॉन्सरशिप्स का भी रहता होगा या फिर कुछ सुख सुविधा जो है चाहिए रहती होगी, फैसिलिटीज चाहिए रहती होगी स्पोर्ट्स की। तो वो क्या हापुड़ में अवेलेबल है सर? नहीं, अभी तो बहुत कोशिश करते हैं डीएम सर से और सांसद से, योगी जी से बहुत हमने गुजारिश की है, लेकिन अभी तक तो कोई सपोर्ट मिला नहीं हमें उत्तर प्रदेश से। और ना ही उत्तर प्रदेश की किसी किसी भी कंपनी ने हमें स्पॉन्सर नहीं किया है। और लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कोई नहीं इस बार हमारे साथ है, कर रहे हैं जी संघर्ष। जी सर। जी जी सर, डेफिनेटली अभी ईश्वर हमारे साथ है। आप जो है इतने बड़े लक्ष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, देश के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप दोनों जो है फादर और बेटी जो है आप दोनों तैयारी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऑडियंस से यही गुजारिश रहेगी कि आप ये जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये मैसेज पहुंचाइए, ताकि इनको स्पॉन्सरशिप मिले, जो भी फैसिलिटीज उनको चाहिए उनको मिले। तो ये हमारे देश का जो है नाम रोशन कर पाएंगे दोनों जो है। एंड होपफुली जो है जल्दी से जल्दी आप दोनों को ओलंपिक्स में हम देखेंगे। एंड जो है हमारा झंडा लहराता हुआ देखेंगे। तो ऑल द वेरी अभी बेस्ट आप हमारी दोनों को। जी अभी सर। हमारी मेरे जीवन पर एक किताब भी लिखी जा रही है, जो अभी कुछ ही महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेगी। आप कोई भी भाई इसको परिचय कर सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बड़ी बात है सर कि किताब भी लिखी जा रही है। एंड आपका जो है ये जर्नी जो है इतना बड़ा जर्नी चल रहा है आपका एथलेटिक्स में। तो डेफिनेटली जो है आप कभी भी आपकी किताब अगर लॉन्च होती है तो हमें जरूर बताइए कि हम भी जो है आगे आगे जो है उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आपकी जो किताब जो है आगे बढ़े। एंड सबको जो है आपकी जी जर्नी के जी बारे में पता चले। तो हम डेफिनेटली उसको जो है प्रमोट करना चाहेंगे। तो जब भी जी आपकी जी किताब आती धन्यवाद। है तो हमें ज़रूर बताइएगा सर। एंड जी हमारी मैडम ऑडियंस जो बिल्कुल। है वो उनको गर्व महसूस हो रहा है आपके ऊपर और आपकी बेटी के ऊपर। एंड वो जो है कांग्रेचुलेशंस भी बोल रहे हैं, वो ऑल द बेस्ट भी बोल रहे हैं आपके फ्यूचर में जो आपकी ओलंपिक्स की तैयारी के लिए। तो थैंक यू सो मच ऑडियंस, आप जो है जुड़े रहे हमारे साथ। एंड बहुत ही शॉर्ट जो है आपके साथ बातचीत हुआ। एंड जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। एंड आगे जी बढ़ते जी रहिए, जी यही मैडम। हमारी जो है शुभकामनाएं हैं आप दोनों को। तो थैंक यू थैंक यू सो मैडम। मच। जी जी, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आपको जो है रजिस्टर करना है आपके बच्चे के लिए, या फिर अगर आप एजुकेटर हैं आपको जो है स्टूडेंट्स के लिए रजिस्टर करना है, तो प्लीज आप जो है मुझे डीएम कर सकते हैं, आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड दूसरा जो है 9 बजे जो है फिर से दूसरे बच्चे के साथ, दूसरे यंग अचीवर के साथ हम मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।